लद्दाख एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसको इंडिया का हर टूरिस्ट एक ना एक बार जरूर घूमना चाहता है। लद्दाख में बर्फ से ढके पहाड़, सुंदर नीला आकाश, बहती हुई इंडस रिवर और बहुत सारे एडवेंचरस टेरेन हैं। ये वो जगह है जिसको हम एक बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन कहें तो गलत नहीं होगा। लद्दाख में कुछ ऐसी जगह देखने वाली हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को ना मिले। बाइकर्स और ट्रैवलर्स के लिए तो ये जगह एक जन्नत ही है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि लद्दाख घूमने के लिए एक बहुत ही मुश्किल जगह है और यहाँ बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप अपनी पूरी ट्रिप अच्छे से प्लान करें तो ये जगह मुश्किल नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत और इस वीडियो में मैं बताऊंगा बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन लद्दाख। मैं आपको इन जगहों की पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा कि इन जगहों पर कब जाएं, उनकी टाइमिंग्स क्या होंगी, क्या टिकट चार्जेस होंगे, सारी जानकारी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। लद्दाख पड़ता है इंडिया के एक्सट्रीम नॉर्थ में। लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट डिवाइड किए गए हैं। एक है कारगिल, जहां पर सुरू, द्रास और जंस्कार रिवर वैलीज हैं। दूसरा है लेह, जहां इंडस, श्योक, नुब्रा रिवर वैलीज हैं। ये तो हो गई लद्दाख के एरिया की एक छोटी सी जानकारी। हालांकि अगर हमें बेस्ट प्लेसेस टू विजिट लद्दाख जानना है तो हम लद्दाख को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है सेंट्रल लद्दाख, जो कि लेह सिटी के आसपास का एरिया है। दूसरा होगा नॉर्थ लद्दाख, जो कि नुब्रा वैली के आसपास का एरिया है। तीसरा साउथ लद्दाख, जिसमें पेंगोंग लेक और सोमरिरी लेक आते हैं। चौथा है वेस्ट लद्दाख, जो कि कारगिल के आसपास का एरिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल लद्दाख की। सेंट्रल लद्दाख में लेह सिटी के आसपास कौन सी ऐसी जगह हैं जो देखने वाली हैं, जिसमें सबसे पहले आता है शांति स्तूप। ये जगह जापानी और तिब्बती बुद्धिस्ट के स्टाइल में बनवाई गई है, जो 14th दलाई लामा ने इस जगह को बनवाया था। ये जगह लेह की एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जो कि पूरी लेह सिटी से इजीली विजिबल है। कई बुद्धिस्टों के लिए शांति स्तूप एक धार्मिक महत्व रखता है। इसका निर्माण 1983 में हुआ था। यहाँ आप साइकिलिंग और ट्रैकिंग करते हुए भी आसानी से पहुँच सकते हैं। यह प्लेस लेह सिटी से आसानी से विजिबल है और इसलिए टूरिस्ट के बीच यह प्लेस बहुत ही पॉपुलर है। यहाँ की एंट्री फीस है मात्र 30 रुपये और यहाँ की टाइमिंग्स हैं सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक। सेंट्रल लद्दाख में नेक्स्ट है लेह पैलेस। यह पैलेस भी पूरे लेह सिटी से विजिबल है। लेह पैलेस में टोटल 9 फ्लोर्स हैं, जिसमें ऊपर के फ्लोर्स तो यहाँ की रॉयल फैमिलीज के लिए हैं और नीचे के फ्लोर्स स्टोर रूम हैं। बट आप इस पैलेस के पूरे 9 फ्लोर्स को घूम सकते हैं। अब लेह पैलेस को एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है और आप एज ए टूरिस्ट इस प्लेस को एज ए म्यूजियम की तरह देख सकते हैं। यहाँ से जंस्कार माउंटेन रेंजेस भी इजीली विजिबल हैं। लेह पैलेस लेह सिटी के पास ही स्थित है। लेह पैलेस को 1953 में कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। इस पैलेस में टूरिस्ट यहाँ के रहने वाले शाही परिवार के रहन सहन का तरीका देख सकते हैं। लेह पैलेस में एंट्री फीस है लगभग 15 रुपये और यहाँ की आने की टाइमिंग्स हैं सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। नेक्स्ट है जोरावर फोर्ट। जोरावर जिसने लेह सिटी पर कब्जा किया था और अपनी जीत का चिन्ह बनाने के लिए यह फोर्ट बनवाया था। यह फोर्ट लेह सिटी से थोड़ा बाहर ही स्थित है और हर शाम 7 बजे यहाँ एक लेजर शो होता है, जिसे आप आसानी से अटेंड कर सकते हैं। जोरावर फोर्ट घूमने के लिए आपको आधे घंटे से 45 मिनट लग सकते हैं, बट आपको यह प्लेस जरूर देखना चाहिए। जोरावर फोर्ट की एंट्री टिकट आपको हॉल ऑफ फेम की एंट्री टिकट के साथ ही मिलेगी और आपको टोटल प्राइस पे करना होगा 175 रुपये। जोरावर फोर्ट की टाइमिंग्स हैं सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक, जिसमें दोपहर 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक लंच होता है। सेंट्रल लद्दाख में नेक्स्ट आता है हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम बेसिकली इंडियन मिलिट्री द्वारा एक म्यूजियम है, जिसमें मिलिट्री से रिलेटेड सारे चिन्हों का प्रदर्शन किया गया है और जितनी भी लड़ाइयाँ इंडियन आर्मी ने लड़ी हैं उससे रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। हॉल ऑफ फेम घूमने के लिए आपको लगभग 1 घंटा चाहिए होगा। हॉल ऑफ फेम पड़ता है लेह के हवाई अड्डे के पास ही और इसके करीबी है स्पितुक मॉनेस्ट्री। हॉल ऑफ फेम की टाइमिंग्स हैं सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक और शाम के 3 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। हमारा अगला प्लेस है गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। मैग्नेटिक हिल पॉइंट से ठीक पहले और लेह सिटी से करीब 25 किलोमीटर दूर पड़ता है ये गुरुद्वारा। गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी की स्मृति में निर्मित एक सुंदर गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब का निर्माण सन 1517 में गुरु नानक देव जी की लद्दाख यात्रा के उपलक्ष्य में किया गया था।
गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब लेह श्रीनगर हाईवे पर ही पड़ता है और यहाँ आने की कोई भी फीस नहीं है। यहाँ आने की टाइमिंग्स है सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। नेक्स्ट है मैग्नेटिक हिल पॉइंट। मैग्नेटिक हिल पॉइंट लद्दाख की कैपिटल लेह सिटी से तकरीबन 27 किलोमीटर दूर और गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब के बाद पड़ता है। लद्दाख का यह मैग्नेटिक हिल पर्यटकों के लिए इस बात के लिए बहुत फेमस है कि इस जगह पर आकर ग्रेविटी भी फेल हो जाती है। मैग्नेटिक हिल प्रसिद्ध है इस बात के लिए कि आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल छोड़ दें तो वह पहाड़ी के निचले हिस्से से ऊपर के हिस्से की तरफ अपने आप बढ़ती है। यहाँ आने वाले ज़्यादातर पर्यटक मैदानी इलाके से आते हैं जो कि इस भ्रम का शिकार हो जाते हैं। मैग्नेटिक हिल पॉइंट में आने की कोई भी फीस नहीं है। यह 24 आवर्स ओपन रहता है। बेसिकली यह एक रोड है। सेंट्रल लद्दाख में नेक्स्ट है संगम पॉइंट। लद्दाख की लाइफ लाइन कही जाने वाली सिंधु नदी और जंस्कार नदी का मिलन जहां होता है उसे हम संगम पॉइंट कहते हैं। सिंधु नदी लद्दाख की सबसे इम्पोर्टेंट नदी है जिसे हम इंडस रिवर भी कहते हैं। संगम पॉइंट पर आप व्यू के अलावा रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं जो कि बहुत सारे टूरिस्ट का अट्रैक्शन भी होता है। यहाँ पर एक संगम कैफ़े भी है जहाँ पर आके स्नैक्स, टी, कॉफ़ी वगैरह का आनंद उठा सकते हैं। संगम पॉइंट आने के लिए कोई भी टाइमिंग्स नहीं है। ये 24 आवर्स ओपन रहता है और यहाँ की कोई एंट्री फीस भी नहीं है। संगम पॉइंट ही वो जगह है जहाँ पर सर्दियों में बर्फ़ जम जाती है और ये नदी पूरी की तरह फ्रीज़ हो जाती है और यहाँ पर लोग बर्फ़ के ऊपर ट्रैक करने आते हैं। इसे ही चादर ट्रैक के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट है ले मार्केट। ले मार्केट लेह का एक सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। यही वो बाज़ार है जहाँ पर आपको मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट मिल सकते हैं और अगर आप यहाँ पर शॉपिंग करना चाहते हैं तो आपको हर एक ब्रांड यहाँ पर अवेलेबल होंगे। उसके साथ साथ लोकल लद्दाखी वस्तुओं की शॉपिंग करनी है वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। यहीं पर आपको बैंक्स, एटीएम्स वगैरह सब मिल जाएंगे। ले मार्केट बेसिकली रात के 11 बजे तक ही खुला रहता है। अब बात करते हैं साउथ लद्दाख की। तो साउथ लद्दाख में जो सबसे पहले घूमने की जगह है वो आती है पेंगोंग लेक। लद्दाख की कैपिटल से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर यह नेचुरल लेक एग्जिस्ट करती है जो कि सी लेवल से तकरीबन 14,000 फीट ऊपर स्थित है। क्योंकि इस जगह पर सनराइज पूरे टाइम पड़ती रहती है इस वजह से यह लेक दिन में 3 से 4 बार अपना रंग बदलती है। यहाँ पर आने के लिए आपको रास्ते में सिर्फ 10 रुपए का एक टोल देना पड़ता है। पेंगोंग लेक आने की कोई भी और फीस नहीं है। यहाँ पर बेस्ट टाइम है विजिट करने का सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, क्योंकि शाम के 5 बजे यहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है। तो अगर आप शाम के 5 बजे के बाद भी यहाँ रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। पेंगोंग लेक के आसपास के एरिया में बहुत सारे होम स्टेज और कैंपिंग साइट्स डेवलप हो चुकी हैं। पेंगोंग लेक एक खारे पानी की झील है और सर्दियों में पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है। पेंगोंग लेक वही जगह है जहाँ पर बॉलीवुड मूवीज 3 इडियट्स और जब तक है जहाँ की शूटिंग हुई थी और रिसेंटली भूल भुलैया 3 की एक सॉन्ग की शूटिंग भी यहीं हुई थी। इसी एरिया में नेक्स्ट आती है सो मोरिरी लेक। समुद्र तल से लगभग 14,800 फीट की ऊंचाई पर यह लेक पड़ती है। सो मोरिरी लेक लद्दाख की राजधानी लेह से तकरीबन 240 किलोमीटर दूर है और यह लेक भारत की सबसे ऊंची झीलों में से एक है। सो मोरिरी लेक लगभग 350 फीट गहरी, 19 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी है। पेंगोंग लेक की तरह सो मोरिरी लेक भी एक बहुत ही खूबसूरत विजिटिंग प्लेस है। नेक्स्ट है चंगला पास। जब भी आप लेह से पेंगोंग की तरफ जाते हैं तो आपको चंगला पास पार करना पड़ता है जिसकी ऊंचाई है 17,685 फीट। इतनी ऊंचाई पर होने के कारण इस पास में ऑक्सीजन कम होती है और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप 15 से 20 मिनट से ज़्यादा ना रुके। चंगला पास लेह और पेंगोंग के बीचों बीच पड़ता है। यहाँ पर एक चंगला बाबा का मंदिर भी है, शायद इसी की वजह से इसका नाम चंगला पास पड़ा है। नेक्स्ट है थिक्सी मॉनेस्ट्री। थिक्सी मॉनेस्ट्री लद्दाख की कैपिटल सिटी लेह से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर पड़ती है। इस मॉनेस्ट्री को अच्छे से घूमने के लिए आपको कम से कम 2 घंटे लग सकते हैं क्योंकि थिक्सी मॉनेस्ट्री काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है और इसके ऊपर जाने के लिए आपको काफ़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है और फिर दर्शन करके नीचे आना पड़ता है जिसके लिए आपको 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। थिक्सी मॉनेस्ट्री सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ओपन रहती है जिसमें आप कभी भी किसी भी समय घूमने जा सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं लद्दाख के नॉर्दर्न पार्ट की जो कि है लद्दाख की नुब्रा वैली के आसपास का एरिया। और वहाँ जो सबसे पहले घूमने वाली जगह है वो है खारदुंगला पास। लेह से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये खारदुंगला पास।
यहाँ तक पहुँचने में आपको लग सकते हैं करीब 1.5 से 2 घंटे। खारदुंगला पास की ऊंचाई है 18,380 फीट। इतनी ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर भी ऑक्सीजन लेवल कम है और सजेस्ट किया जाता है कि आप यहाँ पर 15-20 मिनट से ज़्यादा यहाँ ना रुकें। एक समय पर यह वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड थी, बट अब इसका नाम नीचे आ गया है और सबसे ऊपर है उमलिंगला पास। खारदुंगला पास में आपको हर समय बर्फ मिलेगी। खारदुंगला पास से गुजरना आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अनुभव होगा, क्योंकि इस जगह पर 12 महीना बर्फ रहती है। यहाँ पर रुककर आप टी, कॉफी, स्नैक्स का आनंद भी उठा सकते हैं। नुब्रा वैली जाने वाला हर पर्यटक खारदुंगला पास पर जरूर रुकता है और बाइकर्स के बीच तो यह जगह एक हेवन है। खारदुंगला पास आने की कोई भी फीस नहीं है और यहाँ पर आप किसी भी समय आ सकते हैं। नेक्स्ट है नुब्रा वैली। नुब्रा वैली नॉर्थ लद्दाख का एरिया है। अगर आप नॉर्थ लद्दाख घूमने आते हैं तो यहाँ की नुब्रा वैली, जो कि फेमस है अपने सैंड ड्यून्स और अपनी मॉनेस्ट्रीज के लिए, जरूर घूमना चाहिए। नुब्रा वैली और लेह वैली को जो डिवाइड करता है वह है खारदुंगला पास। जब आप नुब्रा वैली के लिए आएंगे तो आप खारदुंगला पास को पार करके ही आएंगे। नुब्रा वैली में बहती है श्योक रिवर और श्योक रिवर में से ही आती है रेत, जिसकी वजह से नुब्रा वैली में सैंड ड्यून्स बनते हैं। जहाँ पर ये सैंड ड्यून्स बनते हैं उस एरिया को कहते हैं हुंडर। हुंडर में ही आप डबल हम्प कैमल राइडिंग भी कर सकते हैं। नुब्रा वैली एक मस्ट विजिट प्लेस है। नेक्स्ट है तुरतुक गांव। तुरतुक विलेज को इंडिया का लास्ट विलेज भी कहते हैं और तुरतुक गांव ही सियाचिन ग्लेशियर तक जाने का एक गेटवे भी है। वैसे तो तुरतुक विलेज में देखने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको पाकिस्तान बॉर्डर आसानी से विजिबल होता है और यहीं से ही आपको पाकिस्तान की चेक पोस्ट भी दिखाई देती हैं, जिसे देखना अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप तुरतुक गांव जरूर विजिट करें। अब बात करते हैं वेस्ट लद्दाख की। वेस्ट लद्दाख में जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है वह है कारगिल। कारगिल को लैंड ऑफ स्काई के नाम से भी जाना जाता है। कारगिल श्रीनगर से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर पर स्थित है। अगर आप श्रीनगर से लेह की ओर आ रहे हैं तो जुजीला पास पार करते ही आपको पड़ता है द्रास। द्रास के बाद पड़ता है करगिल। तो दोस्तों, ये थे टॉप एंड बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन लद्दाख। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।